अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं अशोक अपने शिलालेखों में। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो सुश्रुत जो हैं गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? मतलब दाहिने से बाईं ओर, इस ओर से इस ओर। तो खरोष्टी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था लागू। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था अष्टप्रधान का गठन। ठीक है, शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था। ये दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। फिरोज शाह तुगलक ने। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली जो थे हुगली का उपयोग करते थे समुद्री डकैती के लिए। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लीटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। लॉर्ड लीटन ने। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो दांडी से प्रारंभ किया था। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. हुम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि त्याग दी थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इंग्लिश नाम है इसका।
भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले ने।